दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि हम टीजीटी पीजीटी के जो फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनसे आप तक पहुंचा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए हर स्टेट की टीजीटी पीजीटी और हायर एजुकेशन के जो एग्जाम है लेक्चरशिप के उनमें भी आपके लिए जरूर मिलेंगे। तो हम बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं और आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, क्योंकि लगभग हमने 80 क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिए 4 वीडियो के माध्यम से और आज जो ये 81 में क्वेश्चन हम तक पहुंचा रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, यहाँ से पेन ले लेते हैं। मोजलेस लॉ इज कंसर्न्ड विद, मैंने ये आपके लिए जो लेक्चर नंबर 2 की जो वीडियो डाली है, ठीक है, उसमें आप देखना मैंने ये बात बताई थी आपके लिए कि मॉड्यूलर लॉ जो कंसर्न्ड विद होता है, जो रिलेटिव है, किससे रिलेटिव है ये? कैरेक्टरिस्टिक एस रेज। इससे कैरेक्टरिस्टिक एस रेज, क्योंकि मैंने बताई थी दो रेज होती हैं, कंटिन्यूस एक्स रेज और कैरेक्टरिस्टिक, तो हमेशा याद रखना ये कैरेक्टरिस्टिक एस रेज से रिलेटिव है। ओके। सेकंड, आप लोग दूसरा देखें, द एलिमेंट टू बी डॉप्ड इन ए प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल टू मेक इट पी टाइप सेमीकंडक्टर। आप लोग सभी जने जानते हैं कि जब हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट, मतलब पुराने जमाने के हिसाब से थर्ड और अब 30, ठीक है, या जो ट्राइवेलेंट जो होते हैं, ठीक है, यानी ट्राइवेलेंट जो आपके मेटल वो जो आपके एलिमेंट होते हैं उन्हें जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में, चाहे फिर प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम या आपका प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जब इनमें मिलाते हैं, मिलाने को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। जो इम्प्योरिटी मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम डॉप्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ डॉप्ट कर रहे हैं? कौन सा एलिमेंट इसमें कराएं? तो याद रखना कि इनमें हमें जो मिलाना पड़ेगा पी टाइप बनाने के लिए, हमें थर्ड ग्रुप का मतलब अब मॉडर्न के ज़माने से क्या हो गया? 13 ग्रुप हो गया। ठीक है, पुराने ज़माने के हिसाब से थर्ड ग्रुप था। थर्ड ग्रुप मतलब जिसके लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है, क्या हो? थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो वो कौन है? आप लोग सभी जानते हैं कौन है? एल। कौन है? एल। ठीक है, दूसरा। और अब बात करते हैं हम लोग पी टाइप जर्मेनियम क्रिस्टलिज। देखो याद रखना आप, चाहे पी टाइप जर्मेनियम क्रिस्टल हो चाहे एन टाइप जर्मेनियम क्रिस्टल हो, ठीक है, ठीक, चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, ये बात आप लर्न कर लें कि हमेशा ये क्या होते हैं? ना पॉजिटिव होते हैं ना आपके नेगेटिव होते हैं, बल्कि ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं इस पर कभी बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट, इन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक क्या होते हैं? जो प्योर होते हैं, मतलब इम्प्योरिटी मिलाने से जो पहले सेमीकंडक्टर जो होते हैं, ठीक है, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें या हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो दोनों इंट्रेंसिक नहीं होते हैं, वो एक्सट्रेंसिक होते हैं। ठीक है, ये हम बात करें इंट्रेंसिक पर, इंट्रेंसिक मतलब प्योर पे। तो प्योर में याद रखना आपकी नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और ये बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। तो इसमें ये होगा नंबर ऑफ होल इज नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द करेक्ट। और एक बात और बता दूं, यदि हम पी टाइप में बात करें तो पी टाइप में क्या होते हैं? पी टाइप में नंबर ऑफ होल जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, किनसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और यदि एन टाइप में बात करें हम, तो एन टाइप में क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यानी ग्रेटर होते हैं, किनसे? नंबर ऑफ होल से। ये दो बातें आप लोग याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट, ये कहता है ये इलेक्ट्रॉनिक गेट है। इलेक्ट्रॉनिक गेट का जो मीन्स है वो लॉजिक गेट से है। ठीक है, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच, तो ये आप कह देंगे मेक से लॉजिक डिसीजन, क्या बनाते हैं? लॉजिक डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं ये एंड गेट की। एंड गेट को कह रहे हैं इम्प्लीकेंट द लॉजिक एडिशन इज इक्विवेलेंट टू सीरीज स्विचिंग सर्किट। ये यूनिवर्सल गेट इज इक्विवेलेंट टू पैरेलल स्विचिंग सर्किट। देखो जरा ये स्विचिंग सर्किट क्या है, मैं एक मिनट आप लोगों को समझा दूं। आप लोगों ने ये देखा था, मैं यहाँ नीचे समझा देता हूँ आप लोग को, देखिए जरा। हम थोड़ा एंड गेट पर बात करते हैं। याद रखना एंड गेट और कौन सा था? और गेट और कौन से? नॉट गेट। ये फंडामेंटल गेट है। फंडामेंटल गेट का मतलब आप लोग जानते हैं कि सभी गेट इनसे उदय हुए। ठीक है, और दूसरे नॉर गेट और एक कौन सा होता है बेटा? नैंड गेट।
ये दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं। क्यों होते हैं यूनिवर्सल, किसी दिन सिद्ध करके आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक। अब एक बात समझो, यदि हम थोड़ी सी बात करें किसकी, एंड गेट की, तो एंड गेट का इस तरह से सिंबल बनता है, ये इट इज द सिंबल ऑफ एंड गेट, ये एंड गेट का सिंबल, ठीक है। और एक दूसरी बात और बता दें, हम इधर बना देते हैं इसका सिंबल, है नहीं, कभी कभी हम जब फोटो लगाते हैं तो उसमें कभी कभी नहीं दिखाई देता था, यहाँ बना देते हैं, ये एंड गेट का सिंबल है। ये एंड गेट का सिंबल है, इसमें इनपुट टू और मोर देन टू हो सकते हैं, बट आउटपुट एक ही होता है ना। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है ये, जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बताता है उसे बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये ए और बी दो इनपुट। अब एक बात ध्यान रखना, इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाए, तो ट्रुथ टेबल आप लोगों को बनानी आती है नहीं, बनाई लेंगे। अब आप एक बात ध्यान रखना, चलो मैं बना देता हूँ, ये इनपुट है और इधर जो है आपका ये आउटपुट है ना। ये इनपुट 0 0 ए और बी है, ये 1 0 0 1 0 1, ठीक है, और ये 1, ठीक। इस तरह से हमने ले लिया, इनपुट है, यहाँ लिख दो ए और यहाँ लिख दो बी, ठीक। ये आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट क्या आएगा मेरे बताओ, 0 इंटू 0, क्योंकि इसमें ए डॉट बी होता है ना आउटपुट, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 1, ये आ जाएगा, है नहीं, एंड में। अब इसका हम स्विचिंग सर्किट इस तरह से बनाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, ये स्विचिंग सर्किट है, ये हमने कोई बल्ब लगा दिया, यहाँ से हमने ये बैटरी लगा दी, ठीक। अब याद रखो, ये ओपन का मतलब है कि इनपुट 0 है, ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है। ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब ये होता है कि ये जो है ये दोनों के दोनों खुले हुए हैं, जब खुले हुए हैं तो देखो 0 है, मतलब बल्ब नहीं चलेगा, कोई बल्ब का भी कैसे चलता है, कोई बल्ब कैसे चलता है, जब एक प्लस का तार उसके अंदर पहुंच जाए, माइनस का, तो माइनस वाला तो देखो पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, तो नहीं चलेगा ना। अगली बार में हमने क्या काम करा, बी को बंद कर दिया, मतलब बी कर दिया बंद, जब बी बंद कर दिया तो देखो करंट फिर भी नहीं गई, यहाँ पे सर्किट हो गया, सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट नहीं हो पाया, है नहीं। तो फिर देखो फिर भी बल्ब नहीं जला। नेक्स्ट टाइम में देखो आप, जब हमने क्या काम करा है, इसे बंद कर दिया और इसे क्या कर दिया, इसे ओपन कर दिया, ये ओपन कर दो, इसे खोल दो, जब ये ओपन कर दिया तो देखो 1 ये हो गया 0, तो ये फिर भी नहीं बल्ब जला। और जब हमने ये दोनों के दोनों बंद कर दिए, दोनों के दोनों क्लोज कर दिए, मतलब दोनों बन बन दे दिए, तो देखो बल्ब जल गया, ठीक है, कोई पूरी करंट चली गई। तो ये कौन सा है ये बताओ, ये किस तरह से हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, सीरीज में ही तो लगाए हैं, स्विच कहाँ पे लगाई है, ये दोनों हमने सीरीज में। और जबकि आपने इसका सिंबल देखा होगा किसका, इधर दिखा देते हैं हम आपके लिए, आपने ये सर्किट देखा होगा और गेट का, तो और गेट के में हम इस तरह से बनाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो क्या, कौन स्विच कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, और इसमें कहाँ लगा दिए हमने, सीरीज में। समझ में आई बात। तो ये वाला इसका जो है आपका करेक्ट है, ठीक है, क्या, इज इक्विवेलेंट टू द स्विचिंग सर्किट, ठीक। दूसरा, ये आप लोग जानते हैं अल्फा और बीटा के बारे में, आप लोग सभी जने जानते हैं, ये क्या जानते हैं आप लोग कि अल्फा जो होता है, अल्फा की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना 1 से कम होती है, अल्फा की वैल्यू पॉइंटों में मिलेगी आपके लिए मैक्सिमम, ठीक है। 1 से हमेशा अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और बीटा जो होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अभी पीछे भी हमने ये कहीं क्वेश्चन आया था हमारा, विद राइज ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब हम राइज करते हैं तो रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, अभी उसने पूछा था सेमीकंडक्टर का कोएफिशिएंट कौन सा होता है, तो हमने बताया था नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब है ना, ये तो बताया था। तो इसमें क्या होगा, जब हमने बताया जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी जो होती है किसकी, सेमीकंडक्टर की, वो हमेशा डिक्रीज होती है। जब भी तो इसमें कॉफिशेंट ऑफ जो टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस था वो कैसा था, नेगेटिव था। और यदि यदि यहाँ सेमीकंडक्टर की बजाय यदि हम बात किसकी रेजिस्टिविटी की बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो कंडक्टर में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो कॉफिशेंट ऑफ टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर वेल नोन द एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल आप लोगों को आते होंगे। और वैसे बस एक बात बता दूं मैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो होते हैं हेड्रॉन होते हैं, कौन होते हैं, ये हेड्रॉन। और जबकि इलेक्ट्रॉन कौन होता है, लेप्टॉन होता है, ठीक। प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, कोई पूछने लगा न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन भी हेड्रॉन होता है, ठीक है।
ये आप लोग याद रखना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो दोनों हेड्रॉन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट ये कहता है द इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड फॉर द मेजरिंग वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस को किससे हम मेजर कर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा जो एपरेटर्स है वो कौन है, केल्विन डबल ब्रिज। नेक्स्ट एक ये है ऐसा यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल कांस्टेंट आर, यूनिवर्सल कांस्टेंट आर देखना चाह रहे हैं कि इसकी क्या यूनिट होगी, तो याद रखना आप एक फार्मूला पढ़ा है आपने, पी बराबर म्यू आर टी, सुना है नहीं सुना है, वहां से आर बराबर लेकर आएंगे तो क्या आएगा बताओ, पीवी अपॉन, बताओ पीवी अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू टी, है नहीं, तो यहाँ से पीवी क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क होता है नहीं होता है, आप लोग सभी जने जानते हैं, इंटू क्या हो जाएगा मीटी हो जाएगा, और वर्क की क्या कौन होती है, वर्क की यूनिट कौन होती है, जूल होती है ना, और म्यू की कौन होती है, मोल होती है, और टी की कौन होती है, यहाँ पर केल्विन होगी, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही बन गया, ये बन गया, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये बताए, अगला पूछ रहा है भाई डायमेंशन फार्मूलास ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यंग्स मॉडुलस हो चाहे बुल्क मॉडुलस हो, ठीक है, चाहे स्ट्रेस हो चाहे प्रेशर हो, इन सब की यूनिट एक होती है, ठीक है। और क्या होती है, हम प्रेशर की देख लेते हैं, प्रेशर क्या है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है बताइए, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये तो प्रेशर, फोर्स क्या है, फोर्स की क्या होती है, एम एल टी की माइनस टू, ये तो होती है, और एरिया क्या होती है, एल की टू, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ गई एम एल की माइनस वन टी की माइनस टू, ये प्रेशर की भी होती है, ये स्ट्रेस की भी होती है, ये आपके जितने भी मॉडुलस जो होते हैं, मॉडुलस गुणांक कह दो या कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह दो या मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह दो, सभी की यही होती है, ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट ये कहता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल लीनियर मोमेंटम p एंड डिस्टेंस r, ओरिजिन तो ये आप जानते हैं आर क्रॉस पी होता है, जे इक्वल टू आपने सुना होगा आर क्रॉस पी, कुछ लोग जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे, कुछ लोग एल से कर देते हैं, ठीक है, आर क्रॉस पी होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन संख्या सी इज द करेक्ट। ये कहता है ये पार्टिकल इज बीइंग फोर्स्ड टू मेक ए यूनिफॉर्म मोशन ऑन ए सर्कल, सर्कल पर यूनिफॉर्म मोशन बताता है, ये फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकल विच चेंज विद टाइम, टाइम के चाहे कौन होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी, ठीक है, और तो ये कोई नहीं चेंज। आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स कैसे होते हैं, मैंने कई बार बताइए आपके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, लर्न कर लेना, कई बार ये क्वेश्चन आता है, और जो फ्रैक्शन फोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, और तो इसका ये ऑप्शन नंबर वन सही है। नेक्स्ट ए सॉलिड स्फीयर ऑफ 10 kg और रेडियस 1 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट द डायमीटर, इट्स मोमेंट ऑफ द इनर्शिया एनी डायमीटर, तो आप लोग जानते हैं कि भैया कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, ये तो होता है एम आर स्क्वायर, होता है नहीं होता है, तो 2 इंटू 5 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा भैया, तो 2 से ये कितना हो गया 2 टाइम, और 2 2 2 2 जा कितने हो गए 4, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट, है नहीं, यही तो होता है, यहाँ पे मैं साफ करके लिख देता हूँ 2/5 एम आर स्क्वायर, है ना, यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसका, सॉलिड स्फीयर का, ठीक है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट केपलर थर्ड लॉ आप सभी लोग जानते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 3 होता है ना, तो जब टी इधर जाएंगे तो अपॉन में आ जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे, तो इट मीन्स दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट और ये हाँ वो आप जानते हैं सेमी मेजर एक्सिस और सेमी लाइन वो माइनर एक्सिस जो होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ए जो होती है सेमी मेजर एक्सिस होती है। नेक्स्ट एक आप लोग जानते होंगे, आपने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा होगा कि ऑर्बिटल जो आपकी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी पे हम बात कर रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, और आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, BE इक्वल टू होता है √2 V0, कहना मतलब जो ऑर्बिटल वेलोसिटी के हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे लिए एस्केप वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, मैं इसे लिख देता हूँ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका BE/√2, हिंदी में भी लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा BE/√2, दिस मीन्स दिस ऑप्शन इज द करेक्ट, दिस द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछा है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप, जो लिक्विड ड्रॉप होती है उसके अंदर क्या होता है, तो लिक्विड ड्रॉप जो होती है उसके अंदर क्या पूछ रहा है, प्रेशर एक्सिस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, प्रेशर एक्सिस पूछ रहा है ये, तो प्रेशर एक्सिस कितनी होती है बताओ आप, क्या होता है फार्मूला भाई प्रेशर एक्सिस P इक्वल टू होता है 4T/R या 2T/R, यही तो होता है, बोलो,
तो यहाँ से हमें चाहे हम ये देख ही नहीं रहे कौन सा 2t अपॉन आर में, तो हम तो आर में देख रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकल किसकी हो जाएगा, रेडियस की। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द कैपिलरी ट्यूब लेंथ इनकी एल है, इनकी 2l है और फिर 4l है, और रेडियस आर है, 2r है, 2r रेस्पेक्टिवली, आर कंसर्न्ड इन द सीरीज एंड लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू द दीज कैपिलरीज प्लेस हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस across the capillaries will be in the ratio, मतलब प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है। एक बात ध्यान रखना आप लोग, जब कभी भी ये जो आपके कैपिलरी ट्यूब्स हैं ये जो कनेक्ट हों इस तरह से यार, ये कभी भी ध्यान रखना आप, दोबारा बना देते हैं। कहाँ गए, यस, ये यदि इस तरह से हों कभी भी, ये कौन से सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में याद रखना आप कि इनके अंदर जो फ्लो होगा वो फ्लो सेम होगा। फ्लो का मतलब पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम से जो पास आउट जो होगा, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो होगी वो सेम होगी। उसका फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू, फार्मूला होता है, इसका फार्मूला जरूर लर्न कर लें, कई बार फार्मूला भी आ जाता है, पाई आर की पावर 4 पी पी अपॉन 8 ईटा एल, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम पी के बारे में बात कर रहे हैं, पी का रेशियो पूछ रहे हैं, तो पी इक्वल टू क्या बन जाएगा फार्मूला, पी इक्वल टू बन जाएगा आपका, बताओ क्या बन जाएगा, पी इक्वल टू बन जाएगा 8 ईटा एल क्यू अपॉन पाई आर की पावर 4, ये तो बन जाएगा। बोलो, यहाँ पर ये सब चीज कांस्टेंट होंगी, मैंने बताया क्यू कांस्टेंट होगी कहीं सीरीज में कनेक्ट है, 8 ईटा सेम पाई, तो ये इनमें रेशियो आ रहा है, तो यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं भाई, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 प्रेशर डिफरेंस क्या आ जाएगा, L अपॉन आर की पावर 4, L1 R1 लिख दो, रेशियो क्या लिख रहे हैं, L2 R2 की पावर 4 लिख रहे हैं, और फिर L3 अपॉन आर की पावर 4 लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लगा दो भाई, इनकी वैल्यू लगा दो, L की वैल्यू कितनी है भाई बताओ, L 2L 4L, ये L है, और यहाँ इसकी वैल्यू है R, R स्क्वायर, R की पावर 4 हो गई, रेशियो ये क्या हो जाएगी, 2L है, और ये क्या कितनी है भैया, 2R है, तो 2R की पावर 4 का मतलब कितना होता है बताओ, 2 इंटू टू इंटू टू 16 आर की पावर 4 हो गया रेशियो, ये क्या हो जाएगा भाई, ये है कितना आपका 4L अपॉन क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 256 आर की पावर 4, ये तो हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो 64 टाइम कटेगा, और 2 से ये भैया 1 टाइम कटेगा, यही तो आ गया। अब हम इसे रेशियो को चेंज कर दो, तो 64 से मल्टीप्लाई ना कर दें और L अपॉन 4 से डिवाइड कर दें, L अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रेशियो 1 अपॉन 8 रेशियो 1 अपॉन 64 हो जाएगा, 64 से मल्टीप्लाई कर दें तो 64 रेशियो कितना आ जाएगा, 8 रेशियो 1, कहना मतलब दिस ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और यदि ये पैरेलल में कनेक्ट होती तो प्रेशर इनके सेम होते, क्यू की वैल्यू इनमें चेंज होती, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑफ यू, और मुझे बिलीव है कि इन जो मैंने क्वेश्चन डालता हूँ ये आज मैंने 100 क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिए, इन 100 क्वेश्चन में गारंटी के साथ कहता हूँ ये क्वेश्चन या इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए जरूर टीजीटी और पीजीटी फिजिक्स में मिलेंगे, चाहे वो एनबीएस का टीजीटी पीजीटी है, केबीएस का है, या फिर झारखंड का है, चाहे राजस्थान का है, चाहे एमपी का है, कहीं का भी सही, 100% फिजिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो इस टाइप के जरूर मिलेंगे 100, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए 500 क्वेश्चन आप तक पहुँचा दूँ, है नहीं, कोशिश ये कर रहा हूँ। तो अब फिर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कितने कर दिए आपके 100 तक पहुँचा दिए, नेक्स्ट वीडियो में 1 से 20 मिलेंगे, ठीक है। और बस एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह से ये जो मेरा चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जब आप किसी पे भला करने की सोचेंगे तभी ईश्वर आपका भला करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।